रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम बोल रहे हैं कि खाली है अभी वहाँ से गाड़ी अब 2 घंटा से भैया 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 तो मोबाइल पीछे रखो। उल्टा नहीं खोलिए उधर पूरा यहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे 7 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमीशनिंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिन पर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3
एक सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकें। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? आगे अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। इसमें सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है, ये सारे खाली डब्बे थे। एक एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए। ये है कि प्रशासन जो है ये संशय का अवसर दे रहे हैं लोगों को और प्रत्याशियों को कि भाई कोई भी ट्रक गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगा देना कैंपस के अंदर में और उस ट्रक पर खाली बक्से पाए जाना, इस प्रकार से तो बहुत ही संशय पैदा करता है। उसका स्पष्टीकरण भी नहीं होता। कहना कि ट्रक खाली भी हुआ। हाँ, उसको स्पष्ट भी किया जाना चाहिए, लेकिन वो स्पष्ट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। किसके आदेश से ट्रक आया और जिनके आदेश से ट्रक आया उन पर तो पहले से भी जांच चल रहा है। इधर सामने देखिएगा। हाँ जी, उन पर पहले से जांच चल रहा है। उस जांच में भी क्या फलाफल हुआ और उसकी भी उपेक्षा की गई है। जांच कमेटी भी क्या किया, सीसीटीवी भी शायद बंद है। आपका परिचय सर? मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में यहीं का नागरिक हूँ, सासाराम का रहने वाला। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? डॉक्टर रणजीत। ये सारा सर ये इंडिया वाले को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यहाँ एक ट्रक ईवीएम आया है और एक उसको बाजार समिति में उतार कर और खाली बक्सा ईवीएम पर लोड करके और बैंक में ही इसको ले जाया जा रहा था। जब हम यहाँ पर आए और हम एसडीएम साहब को फ़ोन किए कि इसमें ट्रक घुसा हुआ है, क्यों घुसा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उनके एसडीएम और डीएम के आदेश पर ही घुसा हुआ ट्रक। एनडीए के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर एक भी एनडीए का प्रत्याशी आपको नजर आ रहा है? कितना टाइम हो गया है बता दीजिए। क्या किस पर किसी 12:30 बजे। क्या किसी पर शक जा रहा है क्या? क्यों यहाँ शक क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा, सासाराम विधानसभा में, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिस्ट्री शूटर है और दूसरे को अपराधी बनाता है। क्या अगली पॉल क्या होगी आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप? देखिए क्या होता है, इसका जवाब डीएम साहब दे देंगे कहाँ कैमरा लगा हुआ है। और गाड़ी हम तो मांग करते हैं कि गाड़ी जब घुसा है तो उसका टोटल सीसीटीवी कैमरा चाहिए। जहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, वोटिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी आई है और बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए हैं, तो सारे प्रत्याशी वहाँ पे आए हुए हैं कि आइए आप भी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग आए, मुझे बहुत लेट से पता चला। मैं आई तो लगभग आधे से ज़्यादा बॉक्सेस खुल चुके थे और बॉक्सेस खाली थे। तो मुझे पहले की मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर मैंने लोगों से बात किया तो फिर मुझे पता चला कि 7:45 पे गाड़ी आई है और उसके बाद का मूवमेंट का कुछ पता ही नहीं है कि क्या मूवमेंट हुआ है। और 7:45 पे गाड़ी आई है और 11-12 बजे गाड़ी बॉक्सेस चेकिंग किए गए हैं। तो हम सारे प्रत्याशियों का सवाल है कि उतने टाइम में क्या मूवमेंट रहा है, क्या मूवमेंट गाड़ी की रही है, क्या हुआ है, वो दिखाई दे। जब भी ये क्वेश्चन हमने करना चालू किया तो पता चलता है कि पूरे कैंपस में कैमरे नहीं है, पीछे कैमरे नहीं है, मेन गेट पे कैमरे नहीं है, तो ना गाड़ी की मूवमेंट पता चल पा रही है, ना कुछ पता चल रहा है। तो सवाल अगर हर प्रत्याशी के मन में है और पब्लिक के मन में भी है और जो जवाब मिल रहा है वो उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम बस सारे प्रत्याशी ये चाहते हैं कि चुनाव रद्द किया जाए और रीचुनाव हो दोबारा। एनडीए प्रत्याशी ध्यान देखिए क्या? मैंने अभी तक नहीं देखा है। आपने सीसीटीवी फुटेज का क्लिप देखा क्या? नहीं, अभी कैमरे का फुटेज नहीं दिखाया गया। और जब हम कैमरे पे सवाल कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कल परसों में लग जाएगा। तो कल परसों में आप लगा के क्या करेंगे? परसों चुनाव का आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जी बिल्कुल, ऐसे रातों रात चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं पहले भी कह रही हूँ कि अगर ये चीज़ करनी थी तो पब्लिक के बीच में और सुबह दिन होता है, दिन में करना चाहिए। आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से वो होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और उल्लंघन, मैं होटल के रूम में थी तो कहाँ से सरकारी काम है? उन्होंने FIR किया है और FIR में ये लिखा है SDM सर ने कि हमारी तरफ से सरकारी काम में उल्लंघन किया गया है। मैं अपने होटल में रह के मैं सरकारी काम में उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? तो सवाल पूछती हूँ लेकिन जवाब मिलता नहीं है।
तो ये है यहाँ का सरकार और ये है यहाँ की गवर्नमेंट। हम लोग यही कह रहे हैं कि ये चुनाव रद्द किया जाए और ये चुनाव हो फिर से। अब ये लगभग हर प्रत्याशी चल रहे हैं बिल्कुल। गेट पे जो है गाड़ी खड़ा किया, उसके बाद वहाँ पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक को दौड़ाना शुरू किया। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, बोलता है कि आई कार्ड दिखाओ। जब तक मैं आई कार्ड निकालने हाथ डालने लगा तब तक उन्होंने मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। किसके कहने पर लाठीचार्ज किया? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे बगल में राजद प्रत्याशी खड़े थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करने लगा, जबकि वो बोल रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूँ। लगा पत्रकार भी सुरक्षित? हाँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ।